बोलो परम पूज्य गुरुदेव जी की जय। प्रभु कहते हैं कि जो भी कार्य करो गुरु पर पूरा भरोसा पूरे विश्वास के साथ करो। गुरु सदैव पूरा करते, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध कर आता है। उसे आप कितना भी खोलिए बच्चा बार बार मुट्ठी को बंद कर लेता है। लेकिन जब वो जाता है तो हाथ खोल के जाता है। आप उसको कितना भी बंद करिए, हाथ खुला ही जाता है। क्यों? आता है तो बांध के मतलब लेने के लिए, जाता है तो सब यहाँ छोड़ के जाता है। जब जन्म लेता है तो उसे ज़रूरत होती है कि यहाँ से हमको सब अब हासिल करना है, इसलिए बंद किए होता। और जाता है तो जो कुछ भी ज़िंदगी भर में बनाता है सब छोड़ के जाता है। कुछ वो सुई भी नहीं ले जा सकता है, हवा बराबर भी की कोई चीज़ नहीं लेके जा सकता। सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान ही उसके साथ जाता। जो कुछ भी कमाई करता है, महल बनवाए, घर बनवाए, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, जो कुछ भी वो चीज़ें बनाता है अपनी लाइफ में, बेटा बहू जो बनाता है सब यहीं छोड़ जाता है। वो केवल आत्मज्ञान सत्संग ज्ञान ही अपने साथ लेके जाता है। कहते सिकंदर महान था, उसने कितनी मंदिर मस्जिद तोड़े, कितना बनाया, और कितनी सोने का मंदिर क्या क्या सब अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन एक बार उसके पेट में बहुत दर्द उठी। जब उसके पेट में बहुत दर्द उठी, डॉक्टर ने कहा कि अब तुम थोड़ी देर ही बच सकते हो, तुम्हें बहुत दर्द थी। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब हमें थोड़ी देर के लिए बचा लीजिए, मुझे एक अंतिम इच्छा है। कि बोले क्या? बोले 1 घंटा बचा लो, अभी मेरी माँ के आने में 1 घंटा वक्त और लगेगा। डॉक्टर बोले कि जब वक्त आ जाएगा तो बेटा 1 मिनट भी नहीं कोई बचा सकता है। और बोला कि हम बोले डॉक्टर हमसे जितना तुम चाहो आधा राज्य दे देंगे, जितनी संपत्ति को तुम्हारे नाम कर दें, हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। बट ये तो केवल उसने कहा उसी की याद करो जो उसके हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जब एक डॉक्टर मानता है तो कहते हैं कि आत्मज्ञान ही हमें सिखा सकता है कि किस तरह से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आत्मज्ञान के द्वारा ही हम सीख सकते हैं। सिकंदर महान जैसा व्यक्ति जब हाथ खोल कर ही गया तो हम लोग क्या है? तो कहते हैं हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, गुरु पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। गुरु हमें मार्गदर्शन कराता है। गुरु हमारी लाइफ की आधारशिला होता है। गुरु ही निर्णय करता है कि हम कैसे पढ़ेंगे, बड़े होंगे, हमें कैसे अग्रसर। कहते गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताने वाला ही गुरु होता है। इसलिए गुरु का महत्व सर्वोपरि है। तो हमें गुरु पर भरोसा करना चाहिए। कहते एक दिन गुरु नानक अपने शिष्यों के साथ कहीं जंगल में गुजर रहे थे। उसके पास कांसे का एक कटोरा था। इस कटोरे से वे पानी पीते, खाना खाते। सभी शिष्य जानते थे कि गुरु नानक के कटोरा बहुत प्रिय है। जंगल में गुरु नानक को कीचड़ का एक गड्ढा दिखाई दिया तो उन्होंने अचानक वो कटोरा उस गड्ढे में फेंक दिया। ये देखकर सभी शिष्य हैरान हुए। गुरु नानक ने सभी से कहा, जाओ मेरा कटोरा कीचड़ से निकाल कर ले आओ। कीचड़ बहुत गंदा था। सभी शिष्य सोचने लगे कीचड़ में से कटोरा कैसे निकालेंगे, पता नहीं ये कितना गहरा है, अंदर जाएंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे। इस तरह के सोच विचार करने के बाद सभी शिष्यों ने अलग अलग बहाने बना दिए कि वो कटोरा नहीं ला पाएंगे। गुरु नानक चुप होकर सभी की बातें सुन रहे थे। लेकिन गुरु नानक की प्रिय शिष्य लहना ने कपड़े गंदे होने की परवाह न करने की कीचड़ में उतर गया। उसने कटोरा कीचड़ से निकालकर उसे साफ पानी से धोकर गुरु नानक को दे दिया। बाद में यही शिष्य लहना गुरु आनंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इससे क्या सीख मिली? इससे हमें ये सीख मिली कि गुरु नानक ने कटोरा कीचड़ में क्यों फेंका था। गुरु नानक ने दरअसल वे गुरु और शिष्यों के बीच के रिश्ते की परख करना चाहते थे। क्यों फेंका था? कि गुरु और शिष्यों के बीच की परख करना चाहते थे कि कौन मेरा असली शिष्य है या कौन मेरा उत्तराधिकारी बन सकता, कौन मेरे इसको चला सकता है। उनको शिष्य की परख करनी थी। और मेन सीख हमसे इससे मिलती है कि जिसे गुरु मानते हैं उसकी हर बात अब माननी चाहिए।
माता पिता, कोई संत या अन्य कोई व्यक्ति, गुरु भी हो सकता है। गुरु के साथ भरोसे का रिश्ता, माता पिता के साथ भरोसे का रिश्ता होना चाहिए। यही भरोसा गुरु और शिष्य रिश्ते को मजबूत बनाता है। कहते हैं कि ऐसे कि एक बार की बात, मुगल बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में संगीत सम्राट तानसेन के सुरों से सभा बांध रखा था। इसी बीच तानसेन ने बादशाह अकबर को संत सूरदास का एक पद गाकर सुनाया। वो पद सुनकर सम्राट अकबर बड़े आनंदित हुए और बोले, तानसेन, आपने ऐसा मधुर पद पहले तो कभी नहीं हमें सुनाया। तानसेन ने जवाब दिया, जिले सुभानी, ये पद मेरा नहीं है, ये तो संत सूरदास जी की रचना है। इस पर अकबर बोले, उन्हें दरबार में बुलाओ, मैं उनके मुख से सुनना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा, संत सूरदास तो आपको प्रभु के चरणों में समर्पित कर गाते हैं, उन्हें धन संपत्ति की इच्छा भी नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं बुला सकेंगे। बादशाह अकबर ने कहा, कोई ऐसा उपाय करो जिससे हम उनके मुख से उनके पद सुन सकें। तानसेन ने कहा, आप मथुरा जाएं, वहाँ उन्हें सुन सकते हैं। अकबर ने तब मथुरा आने का कार्यक्रम बना लिया। तानसेन ने कहा, हो सकता है कि वो आपकी फरमाइश पर कृष्ण के पद आपको ना सुनाएं, मैं कोई इंतजाम करूँगा। अकबर और तानसेन श्रीनाथ जी के मंदिर गए। तानसेन ने एक गीत जानबूझकर गलत गाया। इस पर झट सूरदास जी ने कहा, आपने गीत गलत गाया। ये कहकर उन्होंने स्वयं अपनी मधुर वाणी में पद गाकर सुनाया। बादशाह गीत सुनकर इतना मुग्ध हो गया कि प्रसन्न होकर संत सूरदास को आसपास की सारी जमीन देने की ऐलान कर दिया। संत ने कहा, सारी भूमि गोपाल की है, थोड़ी पर मेरा नाम क्यों लिखवाते हो, मुझे नहीं चाहिए। सम्राट ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपके गीत से अति प्रसन्न हूँ। तब संत ने कहा, यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो इतना कीजिए, मैं यही कर सकूं। बादशाह ने स्वीकार कर लिया और वहाँ से चल दिए। तो कहते हैं, उसने कहा कि जब ये पूरी भूमि ही कृष्ण की है, तब उसमें से हमें क्या दोगे तुम। गुरु कहते हैं, हमें हमेशा सच्चे ज्ञान की तलाश करना चाहिए कि सच्चा ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हो सकता है और हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में विचार करना चाहिए और सोचते रहना चाहिए कि हम कैसे हम सच्चे ज्ञान की तलाश कर सकते हैं। सच्चा ज्ञान कहीं और नहीं है, हमारे अंदर बैठा हुआ भगवान ही हमें ये ज्ञान देता है। इसलिए हमेशा अपने अंदर बैठे हुए रथ रूपी भगवान से हमें पूछना चाहिए, जो रथ का मालिक अंदर बैठा हुआ है, उससे हमें पूछना चाहिए कि सस्ता मार्ग, हमें सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। कहते हैं, एक बार राजा ने दरबार में सच्चे ज्ञान की खोज पर प्रश्न किया। मंत्री सहित सभी दरबारी राजा के प्रश्न पर विचार करने लगे। महामंत्री ने कहा, महाराजा, आपके प्रश्नों का जवाब केवल श्रृंगी ऋषि ही दे सकते हैं। महामंत्री और राजा ऋषि की खोज में निकल पड़े। कई दिनों तक चलते चलते एक कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति खेत में बीज बो रहा था। राजा ने उस वृद्ध के निकट जाकर श्रृंगी ऋषि के बारे में पूछा तो वो वृद्ध ने कहा, बेटा, मुझे ही श्रृंगी ऋषि कहते हैं। ऋषि की सादगी देखकर राजा काफ़ी प्रभावित हुआ। पूछा, गुरुजी, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं, उनका जवाब देने की कृपा करें। ऋषि का आदेश पाकर राजा बोला, सबसे अच्छा मित्र कौन है, सबसे अच्छा समय और सबसे अच्छा काम क्या है। ऋषि कुछ बोलने जा ही रहे थे कि वहाँ किसी ने कराहने की आवाज़ आई। सभी उस दिशा में चल पड़े। झाड़ियों और कांटों से जख्मी एक व्यक्ति कराह रहा था। राजा तुरंत उस व्यक्ति की मदद करने लगा और ऋषि ने जो जड़ी बूटी दी उस व्यक्ति पर लगाने लगा। वो व्यक्ति राजा के चरणों में सिर रखकर बुरी तरह से रोने लगा और बोला, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके मारने के इरादे से आपका पीछा कर रहा था। आपके पैरोकार
स्वभाव से मुझे पश्चाताप करने पर मजबूर कर दिया है। उस जंगली व्यक्ति के माफ़ी मांगने पर राजा ने श्रृंगी से कहा, गुरुजी, आपने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। इस पर ऋषि बोले, पुत्र, आपको 2 प्रश्नों के जवाब तो मिल चुका है। सबसे अच्छा समय वर्तमान और सबसे अच्छा काम परोपकार रहा। सबसे अच्छा मित्र तो वो है आपका मन है जो हमेशा आपके साथ रहता है। वही सच्चा ज्ञान है। जो हमारा मन है वही सब कहता, वही सच्चा ज्ञान है। जो उसने मन से अपने किया उसकी सेवा, वही उसका सच्चा ज्ञान था। और हमारा जो वर्तमान समय है यही सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा मित्र हमारा मन ही है। गुरु कहते हैं, किसी की हुई सेवा कभी निष्फल नहीं जाती है। सेवा का फल सबको अवश्य मिलता है, पर हम जब सेवा करते हैं तो कहते हैं हमें दिखाई दे। हमें सेवा का फल दिखाई नहीं देता है, पर सेवा का फल हमको अवश्य प्राप्त होता है। और सेवा करते समय हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसका फल मिले। वो सेवा कहलाती है। सेवा वो है जो जिम्मेदारी लेते हैं, वो अक्सर प्रार्थना नहीं करते, और जो प्रार्थना करते हैं वो जिम्मेदारी नहीं लेते। अध्यात्म एक ही है, समय में दोनों को एक साथ लाता है। आप आध्यात्म की गहराई में जितना जाते हैं उतना ही अधिक इससे मिलने वाले आनंद को अपने विचार चारों ओर के लोगों को साझा करते हैं। अगर आप दूसरी की सेवा करते हैं तो आप अपने आप योग्यता हासिल कर लेते हैं। कई लोग दूसरे की सेवा करते हैं क्योंकि ये उनके लिए बहुत सारा लाभ मिलता है। अगर आप लोग खुश होते हो तो प्रायः लोग महसूस करते हैं कि उन्होंने अतीत में अवश्य कोई सेवा की होगी। अगर आप खुश नहीं हो तो सेवा करें, इससे आपको आत्मा का उत्थान होगा और ये आपको खुशी देगा। जितना अधिक आप देते हैं उतनी ही अधिक शक्ति और विपुलता से आपको सम्मानित किया जाएगा। जब हम जमीन में सेवा को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं, ये डर का खत्म कर देता है, हमारे ध्यान की केंद्रित करता है, ये कर्म को मदद करता है और लंबे समय के लिए आनंद बनाए रखता है। जब हम सेवा करते हैं तो ये हमारे प्रकृति स्वभाव और मानव मूल्यों को हम में सहज रूप से लाता है और एक ऐसे समाज के निर्माण में मदद करता है जो डर और निराशा से मुक्त हो। युवाओं के लिए आध्यात्म साझा करने की गुणवत्ता के सामने लाना, आत्मविश्वास को बढ़ाने के बारे में अगर आपसे दूसरे की मदद सेवा की चाहता है तो खुद के बारे में परेशान मत हो। परमात्मा आपका ध्यान रखेंगे। धन के बारे में सोचकर परेशान न हो। अगर आप प्यार और कृतज्ञता से भरपूर हैं तो यहाँ डर के लिए जगह ही नहीं है। सेवा और साथ की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावी दवा है। भगवान आपसे किसी की चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं। जब आप लाभ नहीं केवल खुशी पाने के लिए कोई काम करते हैं तो इसे सेवा कहते हैं। सेवा आपको उसी क्षण संतुष्टि दे देता है और ये आपके लंबे समय तक कायम भी रहता है। आपके भीतर भगवान को देखना ध्यान और दूसरों को भगवान देखना सेवा है। कहते हैं जब हम देखिए सेवा किसको कहते हैं। जिम्मेदारी में अक्सर प्रार्थना करते हैं, वे प्रार्थना करते हैं जो जिम्मेदार होते हैं। अध्यात्म की सेवा करना ही सेवा है। अध्यात्म की गहराई में जितना जाते उतना ही अधिक इससे मिलने वाले आनंद को अपने चारों ओर लोगों की साझा करते हैं। अगर आप दूसरे की सेवा करते हैं तो आप अपने आप में योग्यता को हासिल करते हैं। कई लोग दूसरों की सेवा करते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत सारा लाभ आता है। अगर आप लोग खुश होते हो तो प्राय लोग महसूस करते हैं कि उन्होंने अतीत के लिए अवश्य कोई सेवा की होगी। अगर आप खुश नहीं हैं तो सेवा करें, तो इससे आपकी कोई आत्मा का उत्थान होगा और ये आपको खुशी देगा। जितना अधिक आप देते हैं उतनी ही शक्ति आपको विपुलता के साथ मिलती है। जब जमीन में सेवा को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं तो ये डर खत्म कर देता है और हमारे ध्यान केंद्रित करता है। ये कर्म को मकसद प्रदान करता है और लंबे समय के लिए आनंद बनाए रखता है।
जब हम सेवा करते हैं तो हमारे प्राकृतिक स्वभाव और मानव मूल्यों को इसमें सहज रूप से लाता है। एक ऐसे समाज के निर्माण में मदद करता है जो डर और निराशा से मुक्त हो। युवाओं के लिए अभ्यास साझा करने की गुणवत्ता की मदद से सेवा की चाहत है तो खुद के बारे में परेशान मत हो। परमात्मा कृतज्ञता के परिपूर्ण है, वो डर के लिए जगह नहीं है। सेवा उसीद है, सबसे प्रभावी है। भगवान आपसे किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते, लाभ नहीं मांगते, केवल खुशी पाने के लिए ही करते हैं। सेवा करते हैं तो सेवा आपको उसी क्षण संतुष्ट कर देती है और यदि काफ़ी लंबे समय तक कायम रहती है। अपने भीतर भगवान की को देखना है तो दूसरों में भगवान देखना शुरू कर दो। अगर अपने आप भगवान हासिल करना चाहते हो, अपने हृदय में भगवान को देखना चाहते हो, तो दूसरे की सेवा करोगे, वो खुश होगा तो तुमको अपने अंदर का भगवान समझ में आएगा। देखना है तो दूसरों में भी भगवान देखो। ऐसे ही कहते हैं, सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। राजा भोज के पास गया और बोला, महाराज आपकी आज्ञा हो तो उज्जैन के नागरिकों को भगवान की कथा सुनाऊं। प्रजा का हित होगा और मुझसे दक्षिणा का लाभ भी मिल जाएगा। राजा भोज ने अपने नवरत्नों और सभासदों की ओर देखा और फिर सोमदत्त की ओर मुख करके बोले, आप अभी जाइए और कुछ दिन भागवत का और पाठ करिए। ये पहला अवसर था जब महाराज भोज ने किसी ब्राह्मण को निराश किया था। लोगों को शंका हुई कि कहीं महाराज धर्म भ्रष्ट तो नहीं हो गए हैं। उन्होंने विद्या का आदर नहीं किया, छोड़ तो नहीं दिया। भाई, कई सभासदों ने अपनी शंका महाराज के प्रकट भी की, पर उन्होंने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। इधर ब्राह्मण निराश हुआ, पर इसने प्रयास नहीं छोड़ा। उसने सारी भागवत कंठस्थ कर ली और फिर राज दरबार में उपस्थित हुआ, किंतु इस बार फिर उसे वही उपेक्षापूर्ण शब्द सुनने पड़े। भोज ने कहा, ब्राह्मण देव, अभी आप अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर सके हैं, जाकर अभी और अध्ययन कीजिए। ब्राह्मण ने इस बार प्रत्येक लोक को पढ़ी ही नहीं बल्कि उसका भावपूर्ण मनन भी किया। उसके हृदय में भागवत के प्रति निष्ठा जाग गई। उसने आदर, सत्कार, संपत्ति और सम्मान की उपेक्षाएं छोड़ दी और लोगों ने धर्म भावनाएं जागृत करने लगा। बहुत समय तक जब ब्राह्मण राज दरबार नहीं गया तो राजा भोज ने पता लगाया। सारी स्थिति ज्ञात होने पर वे स्वयं सोमदत्त से मिलने गए और उससे उज्जैन में भागवत कथा कहने को निवेदन किया। सभासदों ने राजा से इस व्यवहार परिवर्तन का कारण पूछा तो वे बोले, पहले ये ब्राह्मण धनोपार्जन के कथा कहना चाहता था, पर अब इसकी भागवत कथा धन के लिए नहीं, लोक मंगल के लिए समर्पित है। आजकल तो आप देखते ही चारों ओर सिर मुंडाए, तिलक लगाए भागवत कथा मिल रही है और कितने समर्पित हैं ये नहीं जानते। इससे कहते हैं कि जो वाकई में ज्ञान है, तो जो ज्ञान देता है वो ज्ञान, जो टीका लगा के, चंदन लगा के, पूजा पाठ करके ज्ञान देते वो ज्ञान नहीं है। जो किसी स्वार्थ को रख के ज्ञान देते वो ज्ञान नहीं है। जो निस्वार्थ भाव से ज्ञान देते हैं उसको ज्ञान कहते हैं। तो कहते हैं भीतर की बात ये होती है, गहरी बात इसकी ये है कि शुर मुंडा 3 गुण सिर की मिट गए जाए, खाज खाने का हलवा मिले, लोग कहे वाह महाराज। कहते हैं शुर मुंडे का मतलब ये है कि तिलक लगा के गए, पैर छुआए, बैठे, कथा भागवत करी, पैसे लिए, दान बांधा, चले गए। तो वो नहीं है। किसी को निःशुल्क ज्ञान देना जो सभी प्राप्त कर सके बिना पैसे, उसके बिना दान दक्षिणा के, ये है। और आजकल तो पहचान में ही नहीं आते हैं कि गुरु क्या है। तो सही भागवत कथा वो है जो कही जाए, उसमें सभी बैठ के सुने, एक एक से दक्षिणा ना बांधी जाए। ये कहने का मतलब है कि भागवत कथा में समर्पित होना। राजा ने क्या कहा कि
धनोपार्जन के लिए चाहता था, पर अब इसकी भागवत कथा धन के लिए नहीं, लोक मंगल के लिए समर्पित है। जब लोक मंगल के लिए कोई करता है तो उससे हमें बेनिफिट मिलता है, उससे हमें फायदे मिलते हैं, उससे हमें आत्मज्ञान का अनुभव होता है। वो मेरा आत्मज्ञान जागृत करवाता है। मैंने जब से प्रभु तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरु तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरु तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया बेटों का, ये बेटे पोते मेरे हैं। अभिमान दिखाया बेटों का, ये बेटे पोते मेरे हैं। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, प्रभु इन्हें छोड़ कर जाना है। मैंने लाड़ लड़ाना छोड़ दिया, जब इन्हें छोड़ कर जाना है। मैंने लाड़ लड़ाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरु तेरा नाम लिया, मैंने जब से प्रभु तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से हरि तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया कोठी का, अभिमान दिखाया कोठी का। ये कोठे बंगले मेरे हैं, अभिमान दिखाया कोठी का। ये कोठी बंगले मेरे हैं। जब इन्हें छोड़ कर जाना है, जब इन्हें छोड़ कर जाना है। मैंने मोह लगाना छोड़ दिया, जब इन्हें छोड़ कर जाना है। मैंने मोह लगाना छोड़ दिया। मैंने जब से प्रभु तेरा नाम लिया, मैंने जब से हरि तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैं जब से गुरु तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया दौलत का, अभिमान दिखाया दौलत का। ये दौलत शोहरत मेरी है, अभिमान दिखाया दौलत का। ये दौलत शोहरत मेरी है। जब हाथ पथरे जाना है, जब हाथ पसारे जाना है। मैंने इन्हें जोड़ना छोड़ दिया, जब इन्हें छोड़ कर जाना है। जब हाथ पसारे जाना है, मैंने यही छोड़ना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरु जी नाम लिया, मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाया काया का, अभिमान दिखाया काया का। ये काया तो बड़ी सुंदर है,
अभिमान दिखाया काया का। मेरी काया तो बड़ी सुंदर है, जब राख की ढेरी होती है। जब राख की ढेरी बनना है, मैंने इसको सजाना छोड़ दिया। जब राख की ढेरी होती है, मैंने जग को सजाना छोड़ दिया। मैंने सजना संवरना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, मैंने जब से हरि जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरु जी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। अभिमान दिखाना छोड़ दिया। बोलो गुरु जी की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय।